सर्वेषु सर्वदा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमारे प्यारे बाबा जी सदगुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज को हमारा शत शत नमन। स्वामी जी के गुणों के बारे में हम क्या व्याख्यान कर सकते हैं, हमारे जीवा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ बता सके। साक्षात सरस्वती भी इनके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकती। हमारे स्वामी जी जो स्वयं प्रभु श्री राम की तरह मर्यादा की साक्षात मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की तरह सर्व कला संपूर्ण, भगवान शंकर की तरह दानी, ब्रह्मा जी की तरह सर्जन करने में निपुण, सुखदेव मुनि की तरह त्यागी वैरागी, राजा जनक की तरह ज्ञानी, एकलव्य और अर्जुन की तरह गुरु के लिए पूर्ण समर्पण। तो आओ हमारे ऐसे प्यारे बड़े बाबा जी सदगुरु स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज के जीवन की यात्रा की ओर चलते हैं। स्वामी जी के दादा का नाम वाधूमल और उनकी दादी का नाम टिकनबाई था। उनकी माता का नाम मीरा देवी और पिता का नाम भावनदास था। माता मीरा देवी एवं पिता श्री भावनदास जी प्रेम प्रकाश आश्रम अजमेर में नित्य नियम से सेवा करते थे। एक बार लाखन कोठरी के निवासी माता मीरा देवी के सपने में सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पुत्र के रूप में मेरा आगमन हो रहा है, तुम मुझे अमरापुर दरबार में सौंप देना। प्रेम प्रकाश पंथ को विकसित करने एवं उसके साहित्य को दृढ़ करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होने वाला हूँ। यह स्वप्न देखकर माता मीरा देवी ने स्वामी जी के द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करने का निश्चय किया। 9 महीनों के इंतजार के बाद तारीख 20 नवंबर 1955 रविवार के दिन सदगुरु महाराज जन कल्याण हेतु अवतरित हुए। उनका नाम अशोक भावनदास वाधवान रखा गया। स्वामी जी जब 6 साल के हुए तो विद्यालय जाने लगे। स्वामी जी बाल्यावस्था से ही पढ़ाई में निपुण थे। पहले दिन पे ही उनकी शिक्षिका ने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर विद्वान बनेगा। स्वामी जी हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। सन 1964 में जब सदगुरु महाराज 9 वर्ष के थे तब एक दिन स्वामी सर्वानंद जी महाराज मंडली सहित अजमेर आए। तब माता मीरा देवी ने स्वामी जी को अपने स्वप्न के विषय में बताया। तब स्वामी जी ने कहा, अशोक कुछ दिन यहाँ पे रहे, उसके बाद मैं कुछ संतों को उन्हें लेने के लिए भेज दूंगा। कुछ समय बाद स्वामी वसंत राम जी, स्वामी रवि प्रकाश एवं अन्य संतों और साधकों के साथ स्वामी जी ने अमरापुर जयपुर में प्रस्थान किया। यहाँ से उनका संत जीवन का सफर शुरू हुआ। सदगुरु महाराज जयपुर दरबार में रहकर बाजा, तबला एवं शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। स्वामी जी ने स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी के सानिध्य में अध्ययन किया और परमार्थ और व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने काफी कम समय में बहुत से भजन, ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक शीघ्र ही याद कर लिए। स्वामी जी ने स्वामी अर्जुन प्रकाश जी से वायलिन बजाना सीखा। सन 1968 में हरिद्वार में सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की अध्यक्षता में कुंभ के मेले में स्वामी जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। स्वामी जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, सेवाभावी और गुणग्राही थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण वे सबके प्रिय बन गए। वे सबकी निष्काम भाव से सेवा करते थे। स्वामी सर्वानंद महाराज के अनुयायी बनकर हर कर्तव्य का पालन करते थे। बचपन से ही उनके हृदय में स्वामी जी के लिए अतुल्य प्रेम था। कहते हैं प्रेम परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। कहते हैं प्रेम में प्रियतम के गुण स्वतः प्रेमी में आ जाते हैं। तो स्वामी जी में भी सदगुरु सर्वानंद जी महाराज के गुण, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्वतः आने लगे।
मास्टर लेखराज जी के सानिध्य में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर स्वामी जी ने आगे की पढ़ाई सिंधी पंचायती स्कूल में की। 1973 में स्नातक का विद्या पाठन शुरू किया और संस्कृत के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इस दौरान उनके पालनकर्ता श्री हेमंत शास्त्री थे, जो स्वामी जी की माता पिता के समान देखभाल करते थे। स्वामी जी ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में से शास्त्री किया, यानी बैचलर बने। इस दौरान उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसे छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र, कल्प कर्मकांड और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया। स्वामी जी ने संस्कृत भाषा के अंड व्याकरण, वेदांत, पुराण वगैरह का ज्ञान लिया और व्याकरण शास्त्र में पदवी प्राप्त की। 1974 में स्वामी जी स्वामी टेऊराम महाराज का जीवन चरित्र सिंधी लिपि में प्रकाशन के लिए उल्लासनगर गए। स्वामी जी वहां 3-4 महीने रहे। स्वामी शांति प्रकाश जी के सानिध्य में उन्होंने वहां रामायण एवं भगवद गीता का अध्ययन किया। 1977 में स्वामी जी ने संस्कृत व्याकरण शास्त्र में MA करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उस दौरान प्रेम प्रकाश मंडल पर गहरे बादल टूट पड़े। तारीख 21 जुलाई 1977 को सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। यह बात उनके लिए एक तूफान बनकर खड़ी हो गई। इस विरह ने उनके संत जीवन में वैराग्य को उत्तेजित किया। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, गुरु का प्रचार, गुरु के गुणों का व्याख्यान। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी की आज्ञा से हर रविवार स्वामी सर्वानंद जी महाराज का ऑडियो सत्संग शुरू करवाया। सत्संग मंच पर स्वामी जी के स्वरूप की स्थापना हुई। समाधि मंदिर में समाधि का पुनः बांध काम उनकी देखरेख में शुरू हुआ। स्वामी जी के प्रिय भजन यह नंग निभायो निधरदा को आशावंदी पल्लव और हरे राम धुनी के साथ जोड़कर प्रार्थना की शुरुआत की। आज हर प्रेम प्रकाश आश्रम में यह प्रार्थना गाई जाती है। स्वामी शांति प्रकाश जी की आज्ञा पाकर सद्गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर के गुंबद के अंदर कांच की कलाकृतियां बनवाई, जिससे श्री मंदिर की भव्यता बढ़ गई। सन 1981 में स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के द्वारा प्रेम प्रकाश संदेश नामक धार्मिक एवं आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका में स्वामी जी के सहकार से सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के जीवन स्मृतियां एवं अनमोल वचनों का समावेश किया गया। सन 1981 में स्वामी जी सद्गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज के साथ प्रथम विदेश यात्रा पे बैंकॉक गए। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी के श्रीमुख से आकर्षित होकर 1982 में सद्गुरु स्वामी राज प्रकाश जी महाराज यानी स्वामी जी की दिल अमरापुर दरबार में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए और स्वामी जी के सानिध्य में अध्ययन करने लगे। 1982 में हरिद्वार में विशाल संत समागम आयोजित हुआ, जिसमें हर पंथ के महामंडलेश्वर संत महात्मा आए हुए थे। इस दौरान स्वामी जी कई वैरागी महात्माओं से मिले, जो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखते थे। उनसे प्रेरित होकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का अनुसरण करते हुए स्वामी जी ने अपने पास धन नहीं रखने का निर्णय लिया। 1987 में सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने स्वामी जी के श्रद्धा, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम सेवा भाव को देखकर हरिद्वार आश्रम बोपतवाला का कारोबार सौंपा। स्वामी जी के निरंतर प्रयत्नों से आश्रम में कई व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। स्वामी सर्वानंद घाट को विकसित करने हेतु स्वामी जी बड़े बड़े मंत्रियों से मिले। उन अनेक यत्न करने के बाद राजीनामा प्राप्त हुआ। स्वामी जी के प्रयत्न सफल हुए। सन 1992 में स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित घाट नंबर 10 स्वामी सर्वानंद स्मृति घाट का उद्घाटन हुआ। इस उत्सव में मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ
प्रेम प्रकाश मंडल की ओर से सद्गुरु महाराज के निष्ठापूर्वक प्रयत्नों से हरिद्वार नगर पालिका की सहायता से 1 मार्च प्रातः 9 बजे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई। स्वामी जी ने श्री प्रेम प्रकाश आश्रम हरिद्वार में संत मंडलियों के नित्य नियम रूप से भोजन भंडारे का कार्य शुरू किया। उनके सतत प्रयास से हरिद्वार में संगत जुड़ने लगी। स्वामी जी नित्य नियम से प्रार्थना और सत्संग करते थे। उनके सत्संग में इतना आकर्षण था कि द्वार के बाहर तक संगत आती थी। वहां के यात्री अपनी यात्रा छोड़ सत्संग सुनने बैठ जाते थे। स्वामी जी के दिल की धड़कन यानी स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज जी को अध्ययन एवं आत्म उन्नति के लिए 1989 में हरिद्वार भेजा गया। 1989 से 1991 तक उन्होंने स्वामी जी से ब्रह्मचर्य वरदान, शास्त्र ज्ञान, ध्यान योग एवं सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त की। 1992 तक उनका संस्कृत अध्ययन चलता रहा। सन 1991 में 11 से 19 जुलाई तक सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जन्मोत्सव निमित्त बड़ौदा में स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज के अध्यक्षता में मेला हुआ। उन दिनों स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस दौरान स्वामी जी ने उनकी तन मन से सेवा की। 4-5 दिन रुककर स्वामी जी हरिद्वार लौट गए। 20 अगस्त मंगलवार देवशयनी एकादशी सायं 3:40 पर स्वामी धर्म प्रकाश महाराज 84 वर्ष की आयु में नश्वर देह को त्याग कर सद्गुरु के चरणों में लीन हो गए। 40,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्पांजलि दी गई। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी की आज्ञा से सद्गुरु महाराज बड़ौदा पहुंचे। समस्त संत मंडल ने स्वामी धर्म प्रकाश जी को श्रद्धांजलि दी। पावन नर्मदा में वेद मंत्रोच्चारण द्वारा स्वामी जी की पार्थिव देह को जल समाधि दी गई। 13 सितंबर 1991 में प्रेम प्रकाश आश्रम बड़ौदा का कारोबार स्वामी जी को सौंपा गया। इस अवसर पर स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने संगत को संबोधित करते हुए कहा, प्रेमियों, आज हम आपको एक अनमोल रत्न देकर जा रहे हैं। आप विश्वास रखो कि संत अशोकलाल आपकी आशाओं के अनुरूप ही होंगे। आप इन्हें मात्र संत अशोकलाल नहीं समझना, इन्हें स्वामी टेऊराम महाराज के प्रतिनिधि समझना। आप सब प्रेमी संतों की आज्ञा से कार्य करेंगे। गुरु महाराज की आपके ऊपर अनंत कृपा होगी और ये आश्रम भी फलता फूलता रहेगा। स्वामी जी के संचालन में आश्रम का दिनों दिन विकास हुआ। उसका प्रकाश सारी दुनिया में फैल गया। चारों ओर लोगों के मुख से सुनाई पड़ने लगा, सद्गुरु महाराज ने क्या तो धूम मचा दी है गुरु के नाम की। स्वामी जी के गुणों की सुगंध सर्वत्र फैलने लगी। आए दिन प्रेमियों के झुंड बड़ौदा आश्रम पर आने जाने लगे। स्वामी जी ने सर्वप्रथम 1992 में बड़ौदा आश्रम को नया रूप दिया। उन्होंने स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल और जलाशय का निर्माण करवाया। कलात्मक आकृति रचना से निर्मित धर्म द्वार का भी निर्माण हुआ। स्वामी शांति प्रकाश जी के कर कमलों द्वारा सबका उद्घाटन हुआ। स्वामी जी की छांव में सिर्फ बड़ौदा के प्रेमी ही नहीं, अपितु आसपास के कई शहरों के प्रेमी जैसे अहमदाबाद, गोधरा, सूरत, आनंद आदि शहरों के प्रेमी स्वामी जी की भक्ति रूपी शीतलता पाने लगे। 1992 से स्वामी जी ने योग वशिष्ठ पर सत्संग करना प्रारंभ किया। योग वशिष्ठ के एक एक शब्द को स्वामी जी उदाहरण देकर समझाते थे। देखते ही देखते स्वामी जी ने अपनी वाणी के प्रभाव से बड़ौदा की संगत को प्रेम की डोरी में बांध लिया। सन 1993 में अमरापुर दरबार जयपुर में 72वां वार्षिक उत्सव होने वाला था। इस हेतु चैत्र मेले के लिए स्वामी जी ने बड़ौदा की सात संगत को तैयार किया। करीब 200 से भी अधिक प्रेमी स्वामी जी के साथ अमरापुर रवाना हुए। 4 अप्रैल 1993 रात को स्वामी हरिदास राम जी ने समस्त प्रेम प्रकाश मंडल को सूचित किया
कि 5 अप्रैल हवन के पश्चात संत अशोकलाल को पूर्ण संन्यास दीक्षा दी जाएगी। समस्त प्रेम प्रकाश मंडल के लिए यह उमंग और उत्साह का दिन था। सारी संगत के प्रिय स्वामी अशोकलाल जी को 5 अप्रैल 1993 मंगलवार प्रातः हवन में विधि अनुसार स्वामी हरिदास राम जी ने पूर्ण गेरु संन्यास समस्त प्रेम प्रकाश मंडल के साक्षित्व में दिया। मेले की समाप्ति के बाद स्वामी जी ट्रेन से बड़ौदा पहुंचे। प्रातः 6 बजे 300 से भी अधिक प्रेमी बैंड बाजा और फूल मालाओं के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े थे। फिर झूलेलाल मंदिर से दरबार तक बग्घी में बैठकर दरबार पहुंचे। इस प्रकार सद्गुरु महाराज के समान तेजस्वी विद्वान महायोगी बड़ौदा में विराजमान होकर नित नेम से सत्संग करते रहे। फिर तो जैसे प्रेमियों की दौड़ सी लग गई कि हम भी सद्गुरु महाराज से नाम दान लें। स्वामी जी का यश और उनकी कीर्ति चंद्रमा की चांदनी और सूर्य के प्रकाश की तरह चारों ओर फैलने लगा। स्वामी जी सबके हृदय के तारे बन गए। स्वामी जी के गुणों से आकर्षित होकर हजारों प्रेमी उनके साथ जुड़े और उनसे नाम की दीक्षा लेकर भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। जो भी स्वामी जी से मिलता वह उनका हो जाता, उनके प्रेम के रंग में रंग जाता। स्वामी जी की यह तीव्र इच्छा थी कि बड़ौदा प्रेम प्रकाश आश्रम के बाहर चौक में स्वामी टेऊराम जी की मूर्ति की स्थापना हो। सन 1994 में 4 से 14 जुलाई तक सद्गुरु टेऊराम महाराज जी का जन्म उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की मूर्ति को यथोचित स्थान चौक पे रखने के लिए क्रेन मंगवाया गया था। मूर्ति मार्बल की होने के कारण काफी भारी थी। क्रेन चालक उसे उठा नहीं पा रहे थे। इतने में स्वामी जी आए। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो पता चला मूर्ति उठ नहीं रही थी। तब स्वामी जी ने मूर्ति को जल का छींटा मारा। जो ही जल का छींटा मारा तो मूर्ति ऐसे हल्की हो गई जैसे कपास की हो और आसानी से मूर्ति को चौक पे ले जाया गया। स्वामी हरिदास राम जी महाराज, स्वामी देव प्रकाशी महाराज, स्वामी स्वयं प्रकाशी महाराज, स्वामी अनंत प्रकाशी महाराज के सानिध्य में चौक का उद्घाटन हुआ। 1996 में सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का जन्म उत्सव GNV हाई स्कूल ग्राउंड बड़ौदा में मनाया गया। इस हेतु एक विशाल मुख्य द्वार एवं पंडाल बनाया गया। इस मेले में 100 जितनी झांकियां, शोभा यात्रा, 100 दिए जलाए गए एवं 100 किलो कार आकार का केक बनवाया गया था और रासलीला का आयोजन किया गया था। 25 फीट की विशाल मूर्तियां रखी गई थी। इस मेले के दर्शन हेतु बड़ौदा की महारानी स्वयं वहां पधारी थी। स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य था स्वामी टेऊराम महाराज जी के गुणों का प्रचार और प्रसार। इस हेतु उन्होंने स्वामी टेऊराम जी के विभिन्न स्वरूप घर घर पहुंचाए। स्वामी टेऊराम जी महाराज के प्रसाद डोडा चटनी का प्रचार किया। स्वामी टेऊराम जी का मंत्र सतनाम साक्षी एवं श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया। इन धागों से आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। आपको अगर पार होना है, दुखों से बचना है, तो एक धागा हमारा यहां से ले जाओ। वो क्या है? सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। स्टाम्प पेपर से मेरे से लिखा लो। स्टाम्प पेपर होता है ना, उस पे लिख लो। ये धागा आपका दुख दूर करेगा, लेकिन ये काले धागे आपके कभी दुख दूर नहीं कर सकते। दुखों को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। स्वामी जी के सतत प्रयास से श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का सिंधी अरबी लिपि एवं गुरमुखी लिपि में अनुवादन एवं प्रकाशन संभव हुआ। सन 2001 में स्वामी जी ने स्वच्छंद रूप से इलाहाबाद में कुंभ के मेले का आयोजन किया। वंदन करते
2001 में स्वामी राजप्रकाश जी महाराज बड़ौदा दरबार में स्वामी जी की छत्र छाया में आए। मानो जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी बन गई, या यूं कहो श्याम बलराम की जोड़ी, या यूं कहो राधा कृष्ण की जोड़ी बन गई। बड़ौदा वासियों की किस्मत में तो 4 चांद लग गए। सन 2002 में स्वामी जी ने स्वामी टेऊराम जी महाराज के गुणगान भजनों का संग्रह करके महिमा भजन नाम से पुस्तक प्रकाशित किया। स्वामी जीवन मुक्त द्वारा रचित जन्म साखी का देवनागरी, अरबी एवं गुरमुखी में अनुवादन करके घर घर प्रचार किया। सन 2004 में स्वामी जी ने स्वामी धर्म प्रकाश कम्युनिटी हॉल, स्वामी टेऊराम उद्यान और स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल का जनहित जन सेवा के लिए उद्घाटन किया। इसके उपरांत स्वामी जी ने जनहित में कई पुस्तक प्रकाशित किए, जैसे नित्यनेम, ब्रह्मदर्शनी, गुणगान, शुद्ध दुग्ध, स्वामी टेऊराम स्तव और स्वामी सर्वानंद संदेश। सन 2004 में स्वामी जी की अध्यक्षता में स्वामी किशोर प्रकाश जी के सतत प्रयास से नवनिर्मित श्री प्रेम प्रकाश आश्रम फरीदाबाद का उद्घाटन हुआ। सतनाम साखी। सबको गुरु महाराज का आशीर्वाद। और सबसे पहले जो यहाँ पे बहुत बढ़िया, बहुत महंगी मूर्ति बनी है, आज तक इतनी महंगी मूर्ति हमारे गुरु महाराज की कहीं नहीं बनी। महंगे से महंगी बनी, कितने की भी है, पर श्रद्धा और भाव वो बहुत ज़्यादा है। और असली धातु की, जैसे कुंभ मेले में जो बड़े बड़े अखाड़े वाले महात्मा, उनके जो महामंडलेश्वर, उनके जो गुरु जी होते हैं, जिनके नीचे अखाड़े के सबसे बड़े होते, उनकी चांदी की मूर्ति बना करके वो पहले अखाड़े वाले नहाते हैं। पहले मूर्ति को स्नान कराते हैं और उसके बाद वो स्वयं स्नान करते हैं कुंभ मेले में। तो जैसे बाबा श्रीचंद है या और उनके बड़े बड़े हैं, तो ऐसे मेरे भी कई सालों से इच्छा थी भाई हमारे गुरु महाराज की चांदी की मूर्ति हो, असली खालिस। तो ऐसी मूर्ति संत किशोर गुरु महाराज की अपने आप कहीं न कहीं प्रेरणा होती है। और जो कभी मैंने सोचा था, जब नासिक में कुंभ का मेला लगा था, तो पुरंदर हाँ 80 में लगा था शायद, 79 या 80 में, तब मैं कुंभ मेला में नासिक में गया था। और वहाँ जाकर के मैंने वो चांदी की मूर्ति बाबा श्रीचंद की देखी थी। तो मैंने कहा कि अखाड़े में ऐसे लगते तो हमारे गुरु महाराज की भी ऐसी हो। तो वो प्रेरणा आज जाकर के साकार हुई है। और गुरु महाराज की जो बाबा श्रीचंद की मैंने मूर्ति देखी, उससे भी बड़ी, वो तो शायद फुट 1.25 फुट की थी, और ये 2 फुट की गुरु महाराज की, साईं टेऊराम जी महाराज की खालिस चांदी की मूर्ति आपके सामने अभी उसका अनावरण होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान, सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सन 2005 में स्वामी सर्वानंद महाराज जी का 108 जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें स्वामी राजप्रकाश जी महाराज को स्वामी जी ने पूर्ण संन्यास दीक्षा प्रदान की। इस मेले में स्वामी जी ने प्रत्येक प्रेमी को 108 प्रकार के प्रसाद की भेंट दी। सन 2006 में प्रेम प्रकाश आश्रम का नवनिर्माण कार्य शुरू हुआ। इस दौरान स्वामी जी ने सत्संग का नित्य कार्य GNV हाई स्कूल ग्राउंड पे चालू रखा। 31 दिसंबर 2006 को स्वामी जी के कर कमलों द्वारा प्रेम प्रकाश आश्रम गोधरा का उद्घाटन किया गया। 7 तारीख 7वां महीना 2007 वर्ष प्रातः 7 बजे 7 मिनट 7 सेकंड पे 7 स्थानों का उद्घाटन किया गया। पहला स्वामी सर्वानंद सत्संग सभा, दूसरा स्वामी टेऊराम मंदिर, तीसरा स्वामी शांति प्रकाश यज्ञशाला, चौथा स्वामी शांति प्रकाश जल कुआं, पांचवा धर्मेश्वर महादेव, छठा धर्म द्वार,
7वां स्वामी टेऊराम घाट। इसके साथ साथ बड़ौदा में गोल्डन चौकड़ी पे स्वामी टेऊराम द्वार एवं स्वामी सर्वानंद द्वार का लोकार्पण किया। इसके साथ साथ स्वामी जी ने वीएमसी के सहयोग से स्वामी टेऊराम मार्ग, स्वामी सर्वानंद मार्ग, स्वामी धर्म प्रकाश मार्ग आदि लोक कार्य करके गुरु नाम का प्रचार किया। स्वामी जी के प्रेम प्यार से आकर्षित होकर सिंधी कॉलोनी वारसिया की सारी जनता सत्संग में आने लगी। स्वामी जी ने जो विशाल स्वामी सर्वानंद सत्संग सभा बनवाया था, उसमें प्रतिदिन 1000 जितनी संगत आती थी। स्वामी जी ज़्यादातर अमरापुर वाणी हिंदी एवं सिंधी भजन व्याख्या कर सत्संग में बताते थे। उन्होंने अपने द्वारा रचित 1000 भजनों को अपने हाथों से जला दिया। आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए गुरुवाणी श्री अमरापुर वाणी महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने नाम को मिटा दिया। 2007 मेले से स्वामी जी ने मासिक पत्रिका प्रेमियों को भेजना शुरू किया, जिसमें गुरु महिमा शिक्षाएं आदि का प्रचार किया गया था। सन 2009 में स्वामी जी की आज्ञा से स्वामी राज प्रकाश जी धर्म प्रचार हेतु सूरत रामनगर में स्वामी टेऊराम आश्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान हुए। स्वामी जी के प्रेम और ज्ञान से केवल बड़ौदा ही नहीं, अपितु हालोल, गोधरा, दाहोद, आणंद, नडियाद, उमरेठ, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, नवसारी, राजकोट, जैतपुर, इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर, मुरैना, फरीदाबाद, उल्हासनगर, कोल्हापुर, जलगांव, रावेर, दिल्ली, अमरावती, यवतमाल, रायपुर, भाटापारा इत्यादि शहरों के प्रेमी भी स्वामी जी से जुड़े। जलगांव के एक प्रेमी ने स्वामी जी से प्रश्न किया, बाबा जी आप साल में एक बार आते हैं, बाकी का पूरा साल हम आपसे दूर रहते हैं, क्या कुछ ऐसे नहीं हो सकता हम जल्दी जल्दी मिल सकें? स्वामी जी ने संसार को शिक्षा देने हेतु प्रेमी को उत्तर दिया, आपने जो अपने घर पे मेरा चित्र लगा रखा है वो स्वयं मैं ही हूँ। आप जो भी बात इसके सामने करते हैं मैं सब सुनता हूँ, इसे मेरा ही स्वरूप समझें। 2011 में बड़ौदा में स्वामी टेऊराम जी का 125वां जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इस मेले में विशेष 11 दिन की रामलीला का आयोजन हुआ था। रामलीला देखते स्वामी जी भाव विभोर हो जाते। बड़ौदा के बाद सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 125वां जन्मोत्सव सूरत, फरीदाबाद एवं गोधरा में भी खूब धूमधाम से मनाया। स्वामी जी सभी प्रेमियों को हवाई जहाज में फरीदाबाद ले चले। आर्थिक रूप से पिछड़े प्रेमी जिनके लिए हवाई जहाज में बैठना एक सपना हुआ करता है, उन सभी का सपना स्वामी जी ने पूर्ण किया। 800-900 जितनी संगत 2 भिन्न जहाज़ों के माध्यम से फरीदाबाद मेले में पहुंची। स्वामी टेऊराम जी महाराज के गुण गाते गाते वे स्वयं स्वामी टेऊराम जी महाराज का रूप बन गए। सबको ऐसा लगता था मानो जैसे स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वयं इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आए हैं। वो दिन वो पल इतने अनमोल थे कि उनकी तुलना में वैकुंठ का आवास भी नहीं चुना जा सकता। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का सम्मेलन हो, उस लोक की महिमा ही न्यारी है। प्रेमियों का हृदय प्रेम से लबालब भर गया। तीनों संतों ने इतनी मौज मचाई कि चारों तरफ उनके नाम का ढंका बजने लगा। सर्व प्रेमियों के हृदय को इन 3 संतों ने ऐसे चुरा लिया मानो जैसे कृष्ण ने गोपियों के हृदय को चुरा लिया हो। अक्सर सामान्य जीव की यात्रा शरीर के साथ पूरी हो जाती है, किंतु संतों महापुरुषों की यात्रा अनंत काल तक चलती है। वेदों में ये लिखा हुआ है। तो अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी कहाँ है, हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? 11 सालों से हम उन्हें पुकार रहे हैं, वो हमारी सुन क्यों नहीं रहे? हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? हम उन्हें सुन क्यों नहीं पा रहे? हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे? हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? प्रेमियों, तो इसका जवाब आपको अब मिल जाएगा।
हर पल मूसा गडया, पल पल मूसा गडया, हर पल मूसा गडया, पल पल मूसा गडया। साईं मुंहिंजो हर हंधि आ, साईं मुंहिंजो हर हंधि आ, पल पल मूसां गॾु आ, पल पल मूसां गॾु आ। मन में मुंहिंजे, तन में मुंहिंजे, रूह में मुंहिंजे, स्वामी अशोक प्रकाश। शरीर छोड़ने के बाद अब वे हर प्रेमी के हृदय में लीला कर रहे हैं। हर प्रेमी उनकी लीला चिंतन में डूब रहा है।